मुस्लिम दुनिया में लड़कियों को तालीम के हुसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। OIC के सेक्रेटरी जनरल और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के चेयरमैन का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। तालीम को मुस्लिम दुनिया की तरक्की का सतून करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ये हर फ़र्द का बुनियादी हक़ है। हमें तालीम को अपना विरसा समझना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तानी हुकूमत के तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात को सराहा। इफ्तिताही तक़रीब से पाक फ़ौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निगार जौहर ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की तालीम मेरे दिल के करीब है। हमें लड़कियों की तालीम के लिए मुआशरती रवैयों को चैलेंज करना होगा। फैसला साजी में लड़कियों की शमूलियत को यकीनी बनाना होगा। कॉन्फ्रेंस में शरीक मलाला यूसुफजई का पाकिस्तान वापसी पर खुशी का इजहार। कहा कि ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर अफ़गान हुकूमत को जवाबदेह ठहराना चाहिए। ना हम इंतहा पसंदी का सियासत करना चाहते हैं, ना हम इंतकाम के सियासत करना चाहते हैं। हम मिलके इस शहर और इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। सूबा सिंध के साथ आज से नहीं, काफ़ी देर से वफाक की तरफ से सतुल्ला सलूक हमेशा किया जाता है। जो आपके वसाइल है वो पूरी तरीके से किसी बहाने पे नहीं मिलते। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते, मिलकर काम करना चाहते हैं। वसाइल देने में सिंध से सौतेली औलाद जैसा सलूक किया जाता है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। शहीद बीबी ने हमेशा कराची में अमन कायम करने की कोशिश की। बेनज़ीर भुट्टो ने दो आमराना हुकूमतों के खिलाफ जिद्दोजहद की। कराची के मसाइल के हल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देना होगा। ट्रैफिक कराची के अवाम के लिए एक अहम मसला है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का टोल टैक्स 100 रुपये से ज़ायद नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो ने कराची में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे के पहले फेज़ का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक्सप्रेस वे का मुआयना, खुद गाड़ी ड्राइव की। बिलावल भुट्टो ने 100 रुपये टोल टैक्स अदा किया। 9.1 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा क़यूमाबाद से शाह फैसल तक है। शहीद भुट्टो एक्सप्रेस वे का दूसरा फेज़ मार्च में मुकम्मल होगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वसाइल महदूद है। कराची के सरमायाकार और ताजिर हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। जो मसाइल कराची के हैं वो दूसरे शहरों में भी हैं। चाहते हैं कि बाकी शहर भी कराची की तरह बने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर से 1 घंटे की बचत होगी। विफाक से कहूँगा कि हैदराबाद से सक्खर मोटरवे बनाए। मोटरवे के लिए विफाक की मदद करेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे को दिसंबर तक M9 से मिलाएंगे। जाम सादी के साथ नया पुल रवां साल बन जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में दही रानी प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। दही रानी प्रोग्राम सलामी कार्ड की लॉन्चिंग भी की। मरीम नवाज़ की 50 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तक़रीब में शिरकत। नौबयाता जोड़ों को मुबारकबाद, दुल्हनों को प्यार किया और दुआएं दी। मरीम नवाज़ ने खिताब में कहा कि बेटियों और बेटों की शादी में शमूलियत जज्बाती लम्हा है। बेहद खुश हूँ। अल्लाह मेरी बेटियों और बेटों को सुख और चैन वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे आप सबको देख के आज बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरी इतने सारी बेटियों और बेटों की शादी है। माशाल्लाह एक जज्बाती लम्हा होता है। मैं भी आपकी माँ हूँ, इसी तरह आज मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको सुख और चैन वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। PTI ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया और मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं। मुल्क की मईशत का बेहतर होना, इशारे मिल रहे हैं। तो इशारों से काम नहीं बनता, बल्कि हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते। पाक में एक कानून बन जाने के बाद सूबों को उस पर कानून साजी की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करनी पड़ती है। तो इसमें मज़ीद किसी लैतुल आल का
मुजाहरा नहीं होना चाहिए। पीटीआई ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। शिकायत अपने सियासतदानों से हैं जो जमहूरियत आइन और उसूलों पर समझौता कर लेते हैं। मुआशी आशारियों से काम नहीं चलेगा। मईशत बेहतर होनी चाहिए। मईशत की बेहतरी पर हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मदारिस अपने निज़ाम तालीम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबों से कानून साजी में क्यों ताख़ीर की जा रही है? सूबों के दरमियान एतमाद का फुक़दान मुल्क के लिए मुफीद नहीं। कौमी इत्तिफ़ाक़ राय के साथ सारे मामलात हल होने चाहिए। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक पेज पर आना होगा। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राबता नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात हुकूमत ने करानी है। मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात से मुताल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का बयान। कहा, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। लॉस एंजलिस में अमरीकी तारीख की बदतरीन आग। खौफनाक आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 11 हो गई। दर्जनों अफराद ज़ख्मी। आग ने 10,000 इमलाक जलाकर राख कर दी। आग ने 36,000 एकड़ से ज़ायद रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। 1,80,000 अफराद नकले मकानी कर चुके। 150 अरब डॉलर्स के नुकसान का तखमीना। आग से विल रॉजर्स स्टेट हिस्टोरिकल पार्क, जेम्स वुड समेत कई मशहूर अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। किम कार्दाशियन और कई नामवर हॉलीवुड अदाकार अरबों रुपए मालियत के घर खाली छोड़कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। लॉस एंजलिस में आग से मुतासर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लोना का कहना था कि ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने एटम बॉम्ब गिराया है। आग बुझाने के लिए पानी की शदीद किल्लत है। गवर्नर कैलिफोर्निया ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। आग ने ख्वाबों के शहर लॉस एंजलिस को खंडरात में बदल दिया। खूबसूरत इमारतों के ढांचे बाकी रह गए। चंद रोज कबल मौजूद बुलंदो बाला इमारतें राख का ढेर बन गईं। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। बाला इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में। ताउबट में पारा -21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अक्सर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द। लजबेला, खुजदार और कलात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर में हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। अमेरिका का रूसी एनर्जी सेक्टर के खिलाफ मज़ीद पाबंदियां आयद करने का फैसला। वाशिंगटन की जानिब से आयद पाबंदियों से रूस का माहाना अरबों डॉलर नुकसान होगा। रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में हासिल होने वाला बड़ा रेवेन्यू एनर्जी सेक्टर से मिलता है। अमरीकी पाबंदियों से दुनिया भर में रूसी ऑयल की सप्लाई शदीद मुतासर होगी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी फ्राइन जैन पियरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार। तर्जुमान रूसी सदर ने कहा कि पुतिन मुज़ाकरात के लिए मसाइल हल करने का खैर मकदम करते हैं। वो नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुस्बत रवैये की वजह से राबता गैर मशरूत होगा।